हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और कुछ एक बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। तो क्या है, एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना गया तो उस वर्ष में 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है, तो इसको निकालना है। तो ये 10वीं 11वीं लेवल का बेसिक क्वेश्चन ही है। लीप वर्ष में देखो क्या होता है, एक लीप वर्ष ये होता है 366 दिन। ठीक है, जब 366 को 7 से भाग देंगे ना तो 7 5 35, 16, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब क्या आ गया, 52 तो हफ्ते आ गए, बाकी क्या आ गए 2 दिन। हमने 53 मंगलवार चाहिए, 52 हफ्ते का मतलब है कि 52 मंगलवार तो आएंगे ही आएंगे, बाकी ये 2 दिनों पर डिपेंड करेंगे कि ये 53वें मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है। 52 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या है, ये 2 दिन निम्न प्रकार से हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार और बुधवार, बुधवार और गुरुवार, गुरुवार और शुक्रवार, शुक्रवार और शनिवार, शनिवार और रविवार, और रविवार और सोमवार। इस टाइप से ये दिन हमारे पास हो सकते हैं। लास्ट वाले 2 दिन, लास्ट वाले 2 दिन या तो सोम मंगल होगा, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि या रवि सोम। तो हमारे पास कुल घटनाएं तो होगी 7। अब हम 53वें मंगलवार की प्रायिकता निकालेंगे। पी 53वां मंगलवार, 52 तो आएंगे ही आएंगे ना, तो 53वें मंगलवार की प्रायिकता क्या होगी। तो मंगलवार हमारे पास 2 ही जगह आ रहा है, तो 2/7। ठीक है, अगर 52 मंगलवार की पूछे तो ये हमारे पास 5 केस होंगे, क्योंकि यहां पर मंगलवार नहीं आ रहा। तो 52 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/7। 53वां मंगलवार की 2/7 होगी, तो 53 मंगलवार ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कई बार ऐसे भी पूछते हैं 53 सोमवार और 53 मंगलवार, तो सोमवार भी 53 होने चाहिए, मंगलवार भी 53 होने चाहिए। उस केस में ये एक ही केस है, लास्ट वाले अगर ये 2 दिन हो तो प्रायिकता उस केस में क्या हो जाएगी, 1/7। ये तो लीप के लिए है, अलीप के लिए 365 दिन से करेंगे। क्लियर, अब नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 कोटि के सारणिक के सभी अवयव 0 या 1 है, तो सारणिक का मान धनात्मक होने की क्या प्रायिकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। सारणिक का मान धनात्मक होना चाहिए, 2 कोटि की है सारणिक। धनात्मक कब होगा, जब ये दोनों 1 होंगे, ये दोनों 0, तब धनात्मक हो सकता है। ये दोनों 1 होंगे, ये 0 और ये 1, ये दोनों 1 होंगे, ये 1 और ये 0। इन तीनों केस में सारणिक का मान धनात्मक होगा, अदरवाइज 0 आएगा या ऋणात्मक होगा। धनात्मक मान की सारणिक निम्नलिखित है। तो ऐसी 3 सारणिक बन रही है, तो प्रायिकता निकालेंगे हम। पहले एक सारणिक की प्रायिकता निकालते हैं। जो सारणिक के अवयव है ना, वो या तो 0 है या 1 है। तो हमारे पास इसके अंदर 4 अवयव है, A B C D। ठीक है,
इसके 0 या 1 होने की प्रायिकता 0 होगा या 1, तो इसके 1 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, इसके 0 होने की प्रायिकता 1/2, यहाँ 0 होने की प्रायिकता 1/2, 1 होने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि अवयव या तो 0 है या 1। और ऐसी हमारे पास 3 सारणिक है, तो हमने 3 से गुना कर दिया, तो आंसर आ गया 3/16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 निकाय ए तथा बी हैं, तो इनकी प्रायिकताएं इस प्रकार से दे रखे हैं कि ए के असफल होने की 0.2 है, बी के अकेले असफल होने की 0.15 है, ए और बी के असफल होने की 0.15 है। ठीक है, तो मैं इसमें ये मान लेता हूं, ई को तो मान लेता हूं ए का असफल होना और एफ को मान लेते हैं बी का असफल होना। इस केस में क्या होगा, ए के असफल होने की 0.2 है, तो ए का असफल होने को हम लिखते हैं पीई से, मतलब पीई का मान है 0.2। ए और बी के असफल होने की है मतलब पीई इंटरसेक्शन एफ, ये है 0.15। अकेले बी के असफल होना, तो ऐसे है हमारे पास, ये ई है और ये एफ है, तो अकेला बी मतलब ये पार्ट चाहिए हमें, तो अकेले बी को हम क्या लिखेंगे, पी एफ में से पी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.15, तो पी एफ माइनस 0.15 बराबर 0.15, तो पी एफ का मान आ जाएगा 0.15 प्लस 0.15, तो आ जाएगा 0.3। अब हमने फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी ए असफल बी असफल हो चुका है, मतलब ए असफल को तो ई से लिखेंगे, बी असफल हो चुका है उसको एफ से लिखेंगे, पी ई बाई एफ, मतलब ए के असफल होने की प्रायिकता निकालना है, देखा हुआ है बी असफल हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला होगा ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ है 0.15, पी एफ हमने निकाला है 0.3, तो इसको रिमूव कर देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 को 15 से काटा 5, तो ये आ जाएगा 5/10 और इसको लिख दिया 0.5। अब है पी ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता, ए कब अकेला होगा, ये ई है और ये एफ है, अकेला ए चाहिए, मतलब पी ई में से पीई इंटरसेक्शन एफ को माइनस करेंगे तो पीई तो है हमारे पास 0.2 और ई इंटरसेक्शन एफ है हमारे पास 0.15, तो 0.2 में से 0.15 माइनस किया तो ये आ जाएगा 10 में से 5, ये 0.0, मतलब 0.05। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि ए और बी 2 घटनाएं हैं, तो फर्स्ट पार्ट में है कि पी ए 0 नहीं है, पी बी बाई ए दे रखा है 1, पी बी बटा ए का मान है 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी बी इंटरसेक्शन ए बटे में पी ए सह प्रतिबंध प्रायिकता से, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया, पी ए, मीन्स क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, ए, तभी इनकी प्रायिकताएं बराबर है। अब 2 का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ए आ रहा है, जब भी 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वापस उनमें से कोई एक सेट आता है, तो वो सेट क्या होता है, छोटा सेट होता है। जैसे ए का मान अगर 1 2 3 है, बी का मान 1 2 3 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी ले तो हमारे पास ए आ रहा है 1 2 3, मतलब ए आ रहा है। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो ए के सारे अवयव है ना वो बी में है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, पी ए बटा बी, यहां फॉर्मूला लगाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी ग्रेटर देन पी ए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी
इसको यहाँ ले आते हैं तिरछा गुना करके और पी बी को उस साइड में ले जाते हैं। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी बी इंटरसेक्शन ए बटे में पी ए ग्रेटर देन पी बी। तो मीन्स क्या आ जाएगा, पी बी बटे में ए ग्रेटर देन पी बी, मतलब सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड, ए और बी दो घटनाएं हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और पी ए कट गया, तो पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी से भाग दे दिया हमने, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए बाई बी बराबर 1, मतलब बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण 36 है कि ए तथा बी एक पासे को बारी बारी से उछालते हैं और तब तक उछालते हैं जब तक कोई भी एक उसमें 6 लाकर जीत नहीं जाता। यदि ए गेम को प्रारंभ करता है तो दोनों के जीतने की प्रायिकताएं निकालनी है। ठीक है, पासे का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये सिक्के से भी हो सकता है, क्वेश्चन सिक्के का भी आ सकता है। तो मैं देखो क्या करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि माना एस पासे पर 6 आना, तो 6 आने की जो प्रायिकता है ना वो क्या आ जाएगी, 1/6, और एस डैश का मतलब है 6 ना आना, तो ये हो जाएगी 5/6, क्योंकि बाकी कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूं कि जैसे ए गेम को स्टार्ट करते हैं ना, तो ए के जीतने की प्रायिकता निकालते हैं। माना ए प्रथम उछाल में जीतता है, तब प्रायिकता, अब प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी एस मतलब 1/6। अब मैं मान लेता हूं माना ए तीसरी उछाल में जीतता है, ए के जीतने की निकाल रहे हैं ना, तीसरी उछाल में जीतता है, तब प्रायिकता, क्या होगा, पहले तो क्या होगा, ए हारेगा। ठीक है, फिर बी फेंकेगा तो बी भी हारेगा, फिर ए जीतेगा। अब पासे का उछालना स्वतंत्र घटना है, तो इनको अलग अलग करके लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, सीधा ही अलग अलग कर दिया। एस डैश की प्रायिकता है 5/6, 5/6 गुना में 1/6, तो आ जाएगा 5/6 का वर्ग गुना 1/6। अब मैं लिखता हूं, यदि ए 5वीं उछाल में जीतता है, तब प्रायिकता, तो क्या होगा, पहले ए हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी हारेगा, मतलब 6 नहीं आएगा, 5वीं बार में 6 आ जाएगा। तो क्या होगा, स्वतंत्र घटना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सबको अलग अलग करके। तो आ जाएगा 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 गुना 1/6, तो आ जाएगा 5/6 की पावर 4 गुना 1/6। अब हम ए के जीतने की प्रायिकता निकालते हैं, पी ए का जीतना। तो क्या होगा, या तो ए पहली उछाल में जीतेगा तो आ जाएगा 1/6, या का मतलब प्लस, या फिर दूसरी उछाल में जीतेगा तो 5/6² गुना 1/6, या तीसरी उछाल में जीतेगा, ऐसे चलता रहेगा, फिर 7वीं, फिर 9वीं, फिर अनंत टाइम। ठीक है, तो अब ये देखो क्या है कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, 11वीं में पढ़ा हुआ है हमने, गुणोत्तर श्रेणी में होता है पहला पद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलता रहता है, और अनंत पदों का योग। क्योंकि ये अनंत तक चल सकता है, तो अनंत पदों के योग का फॉर्मूला होता है SA/1 - R।
ए तो होता है प्रथम पद, आर होता है सार्वनुपात। सार्वनुपात हम निकालते हैं A2 बटे में A1 से, ठीक है। तो अब ये गुणोत्तर श्रेणी है, देखो इसका और इसका अनुपात समान है, इसका और इसका अनुपात समान है, और खेल हमने माना है कि अनंत तक चल रहा है कि ए कभी जीतता ही नहीं, मतलब बार बार फेंक ही रहे हैं। तो उस केस में प्रथम पद तो हो गया 1/6 ए का मान, और आर का मान हो गया A2 बटे में A1, मतलब 5/6 का वर्ग गुना 1/6 बटे में 1/6। तो आर का मान आ जाएगा 25 बटे में 36, तो आ जाएगा 1 माइनस आर। 25 बटे में 36 लघुत्तम ले लेंगे, 36 माइनस 25 आ जाएगा 11 बटे में 36, तो आ जाएगा 1/6, 36 बटे 11, तो आ जाएगा 6/11। ऐसे ही हम निकालेंगे पी बी का जीतना। तो बी का जीतना कैसे होगा, या तो दोबारा से करो, बी से स्टार्ट करो, बी दूसरी उछाल में जीतता है, बी चौथी उछाल में, बी छठी उछाल में, या फिर इसमें एक में से ए के जीतने की प्रायिकता को माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सिक्के से भी आ सकता है कि हेड आता है तो जीतता है, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, ना आने की प्रायिकता 1/2। तो सेम इसी वे से हम चलेंगे। जो गेम स्टार्ट करता है ना, पहले उसकी प्रायिकता हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ए और बी क्रमशः फेंक रहे हैं, तो देखो क्या है, जो गेम स्टार्ट करता है ना, तो उसकी जीतने की प्रायिकता बाद वाले के जीतने की प्रायिकता से अधिक होती है जब दोनों सेम ही गेम के लिए खेल रहे हैं, ओके। इस टाइप से आपने स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदाहरण इसको अच्छी तरह से लिखकर कंप्लीट करना है, ओके। थैंक यू।